तो कल अपन ने कर्म सिद्धांत, कर्म जो है उसके बारे में पढ़ना चालू किया था। तो अपन ने जो देखा था उसको 5 मिनट में रिवीजन करवा देता हूँ मैं। कर्म क्या होते हैं? कर्म अपनी आत्मा के स्वभाव को प्रकट नहीं होते देते हैं। आत्मा का स्वभाव है जानना, देखना। स्वभाव उसे कहते हैं जो कि कभी भी नहीं छूटता है। कहीं भी चले जाओ, कोई सी भी गति में चले जाओ, कोई से भी देश में चले जाओ, कुछ भी करते रहो, हर समय जो चीज़ रहती है उसे कहते हैं स्वभाव। ठीक है, इसे कहते हैं स्वभाव। तो ये जो आत्मा के स्वभाव को जो प्रकट नहीं होने दे रहा है उसे क्या कहते हैं? कौन नहीं होने देता है? कर्म। अभी जो कर्म है, कर्म कैसे हैं? ये पौद्गलिक पार्टिकल्स हैं, ये परमाणु हैं। परमाणु मिलके ये क्या है? एक कार्बन शरीर बना हुआ है। और उसके अलावा इसके कारण से संसार से मुक्ति नहीं हो पाती है। कर्म हमने देखा था। कर्म कर्म समझने से पहले उपादान निमित्त पे खूब बात करी थी कि उपादान किसे कहते हैं, निमित्त निमित्त किसे कहते हैं। जो स्वयं कार्य रूप परिणमता है उसे कहते हैं उपादान। और जो कार्य हुआ तो स्वयं कार्य रूप तो नहीं परिणमता है, लेकिन उसमें सहायक होता है। जैसे आप लोगों ने होमवर्क में आज जवाब दिया था कि गोल्ड से क्या कारीगर ने सोना बनाया, ज्वेलरी बनाई। तो जो सोना है वो तो क्या है? उपादान। और जो कारीगर है वो निमित्त। ऐसे एक काम में बहुत सारे निमित्त हो सकते हैं और उपादान वो एक ही रहता है। ये बात देखी थी अपन ने। उसके बाद अपन ने ये देखा था कि कर्म कितने होते हैं। कर्म जो है वो एक भी होता है। और कर्म के भाव की हिसाब से देखो तो कर्म दो भी होते हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म। कर्म तीन भी होते हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म। और कर्म आगे 8 भी होते हैं। कौन कौन से? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। और 148 भी होते हैं। ये 148 के नाम आप लोग इवेंचुअली याद कर लोगे, याद करा देंगे और सुन भी लेंगे। और असंख्यात लोग भी भेद होते हैं इसके। किसके? कर्म के। असंख्यात लोग मतलब क्या होता है? असंख्यात लोग यानी कि ये लोक है। लोक इतना बड़ा है। लोक में कितने सारे अगर अपन परमाणु डालें तो कितने सारे परमाणु हो जाएंगे? बहुत सारे। अब उन इतना लोग ऐसे असंख्यात लोग ले लो, 1 2 3 1000 500 लाख करोड़ मिलियन बिलियन ट्रिलियन, इतने नहीं, उससे भी और ज़्यादा असंख्यात। तो क्या हो जाएंगे? इतने भी कर्म के भेद हो सकते हैं कि इतने सारे जीव हैं, उनके अलग अलग भाव होते हैं। तो इस हिसाब से ये ऐसे असंख्यात लोक प्रमाण भी भेद हो जाएंगे। ठीक है, इतनी बात देखी थी। कर्म में अपन ने और देखा था कि कर्म दो हैं, घातिया और अघातिया। जो आत्मा के स्वभाव का घात करता है उसे घातिया कहते हैं। और जो बाह्य सामग्री का संबंध बनाता है वो अघातिया। आत्मा का डायरेक्ट घात नहीं करता है। क्वेश्चन में पूछा था आज कि वेदनी क्या है, तो वेदनी जो है वो अघातिया है। अब घातिया कर्म ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी और अंतराय। और अघातिया वेदनी, आयु, नाम, गोत्र। इतनी बात देखी थी। कर्म का सीक्वेंस देखा था कि सीक्वेंस में पहले वेदनी कर्म आता है और अंतराय बाद में आता है। और इसे कर्म ये 8 नाम देखे थे। इन 8 कर्मों में टोटल लगवाया था कि घातिया कर्म 47 है, 47। और अघातिया कर्म 101 है, 101 है। ठीक है, ये इतनी बात हुई थी अपन ने। इतनी बात अपन सबको क्लियर है। 2 होमवर्क थे आज। एक होमवर्क ये था कि ऐसा कौन सा जीव है जिसमें ज्ञान नहीं होता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है, क्या ऐसी शक्कर होती है जिसमें मिठास नहीं होती? जैसे मिठास के बिना शक्कर नहीं होती है, वैसे ही ज्ञान के बिना कोई जीव नहीं पाया जाता है। जिसमें ज्ञान है वही जीव है। अब वो जीव निगोदिया हो, पेड़ हो, या फिर चींटी हो, या मक्खी हो, मच्छर हो, शेर हो, या अपन हो, या सिद्ध भगवान हो, या अनंत भगवान हो, सबके पास ज्ञान होता है। दूसरा क्वेश्चन था, मति और शुद्ध ज्ञान किसके पास नहीं पाया जाता है? तो मति और शुद्ध ज्ञान जो है वो सिर्फ अरिहंत और सिद्ध भगवान के पास नहीं होता है। आगे समझाएंगे आज ज्ञान सारे।
उससे वो चीज़ क्लियर हो जाएगी अपनी। ठीक है, यहाँ तक अपन ने इतनी बात समझी थी। एक कल बात काफ़ी चली थी अपनी निमित्त और उपादान की, तो अपन ने उस पर जोर दिया था कि हर एक पदार्थ में अपनी शक्ति होती है, ठीक है, उस कार्य रूप होने की। तो वैसे ही अपन ने बोला कि एक क्वेश्चन भी दिया था कि खुद से अपन परेशान होते हैं या कर्म करते हैं, तो अपन ने बोला खुद से, स्वयं का उपादान। कर्म क्या है? निमित्त है, यानी दोष किसका है? अपना है। लेकिन ये जो फिर भी अपन बोलते क्या है? कर्म ने किया, ये कर्म के कारण हुआ, कर्म के उदय खराब चल रहे हैं, कर्म से हो रहा है, ये कहते हैं। ये कहने की भाषा है, लेकिन समझने की भाषा क्या है? समझने का क्या है कि ये गलती मेरी ही है, कर्म की नहीं है। जैसे अपन बोलते ना, जैसे अपन दुनिया में समझदार रहते हैं, घर में खाना बनाते हो, कोई आया हो अपने यहाँ, तो अपन उसको क्या बोलते हैं कि अरे वो घी का डब्बा ला के देना। तो डब्बा घी का नहीं होता है, बोलने में क्या बोलते हैं? घी का डब्बा। और लाके क्या देते हैं अपन? वो डब्बा भले ही स्टील का हो और लाके दे देते हैं, है ना? समझते अपन क्या है और बोलते क्या है। वैसे यहाँ पे बोलने में भले ही अपन बोलेंगे कि इस कर्म की वजह से ये हुआ, इस कर्म की वजह से ये हुआ, अंतराय की वजह से ये हो गया, और ज्ञानावरणी की वजह से ये हो गया, लेकिन बोलने का काम बोलने का है, मानने का काम मानने का है। ये अंतर है बोलने और मानने में। ठीक है, ये समझने समझने की बात है। एक क्वेश्चन कल मेरे पास और आया था कि पुद्गल हमको समझ में नहीं आया अच्छे से। आपने बोला ये कर्म जो है ये पौद्गलिक है, पुद्गल हमको अच्छे से समझ में नहीं आई बात बिल्कुल भी। तो एक कल किसी ने जवाब दिया था कि पुद्गल यानी कि जो आंख से दिखे वो पुद्गल। तो सारे पुद्गल आंख से नहीं दिखेंगे, आंख की इतनी कैपेसिटी नहीं है। कुछ पुद्गल ऐसे भी हैं जो आंख से आपको नहीं दिखेंगे, लेकिन उनमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये चार चीज पाई जाएगी। लेकिन जितना दिख रहा है वो तो पक्का पुद्गल ही है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी है जो नहीं दिख रही है और वो पुद्गल है। जैसे करंट, बिजली का करंट जो है वो क्या है? पुद्गल है, जीवनी है। साउंड वेव्स जो है वो क्या है? पुद्गल है, उसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पाया जाता है। ऐसे और भी एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, ये पुद्गल अपनी बात हुई। अभी अपन कल, मेरे को ख्याल आया कल अपन जब पढ़ रहे थे, एक चीज थोड़ी सी जल्दी हो गई थी, उसको अपन थोड़ा सा आज देख लेते हैं उसको। ये कर्म जो थे, एक आया था द्रव्य कर्म और भाव कर्म। तो ये जो ज्ञानावर्णादि 8 कर्म है, ये तो क्या है? ये जो ज्ञानावर्णादि 8 कर्म है, ये तो क्या है? द्रव्य कर्म। ठीक है, और भाव कर्म क्या है? ये जो मोह, राग, द्वेष जो हैं, इनको बोलते हैं भाव कर्म। अब ये नई चीज आ गई थोड़ी सी, ये थोड़ी नई और बातें लेके आ गए अपन शब्द। डरना मत, अपन इनको भी देख लेंगे अभी। पूछेंगे भी, क्वेश्चन भी पूछेंगे एंड में, थोड़ा और सवाल भी पूछेंगे, अभी फ्लो बन जाएगा थोड़ा सा। तो द्रव्य कर्म तो क्या है? देखिए कल बताया था मैंने कि कर्म क्या है? ये पुद्गल के पार्टिकल्स हैं, परमाणु हैं, सबसे छोटे पार्ट्स। ये क्या है? ये सब जगह पाए जाते हैं पुद्गल के परमाणु। और क्या है? ये जो अपना शरीर है ना, शरीर, इसके यहाँ पे भी ये पुद्गल परमाणु जो हैं, ये जो क्या, ये पूरे ऐसे पूरे हैं अपने साथ, इसी एक ही जगह पे रह रहे हैं ये। ठीक है, और ये जो रह रहे हैं, तो ये जो कर्म रूप है, ये क्या है? 8 कर्मों रूप ये जो शरीर बना हुआ, दो देखो 5 शरीर होते हैं। एक है औदारिक शरीर, ये जो अपना ये है ना, ये मोटा शरीर, ये जो मिला हुआ है, ये जो दिखता है, ये जो शरीर है, ये औदारिक शरीर है। और एक शरीर होता है कार्माण शरीर। तो कार्माण शरीर ये होता है कि कर्म रूप जो परमाणु हैं, इनसे बना हुआ, ये जो इस शरीर के साथ ही पाया जाता है, इसको बोलते हैं कार्माण शरीर। और कार्माण शरीर संसार में सबके पास होता है। कार्माण शरीर ये एक क्षेत्र अवगाह है, जहाँ पे ये शरीर है वहीं पे वो कार्माण शरीर है। ठीक है, तो ये द्रव्य कर्म क्या है? ये जो ज्ञानावर्णादिक 8 कर्मों की बात करेंगे ना, इनको द्रव्य कर्म बोल देते हैं अपन। और भाव कर्म क्या है? मोह, राग, द्वेष, ये जो परिणाम है, ये है भाव कर्म। मोह, राग, द्वेष क्या होता है? मोह यानी कि, हाँ कोई बताएंगे मोह, राग, द्वेष? मैं तो बता ही दूंगा, अभी पूछ लेते हैं। द्वेष मत
मोह राग द्वेष का मतलब क्या होता है? थोड़ी बात कर लेते हैं अपन। मोह राग द्वेष कौन बताएंगे? हाथ खड़ा करिएगा आप। हाँ जी, कौन बताएंगे? विदुषी जी आप बताइए। मोह मतलब किसी को अपना जान के चाहना, राग मतलब किसी को भला जान के चाहना, और द्वेष मतलब किसी को बुरा जान के नहीं चाहना। ठीक है, बढ़िया। द्वेष यानी कि किसी को बुरा जानना, बुरा जो है ना, बुरा लगता है, ये क्या है? द्वेष। राग यानी कि क्या होता है? अच्छा लगना। और मोह और राग में अंतर क्या है? मोह यानी कि मेरा, और राग यानी कि अच्छा। ठीक है, मोह यानी कि मेरा और राग यानी कि अच्छा। जैसे कि कार खड़ी हो बाजार में, बाजार में क्या मतलब, मंदिर के बाहर अपन आए हो और उतरे टेस्ला से, और दो चार टेस्ला और है, तो टेस्ला अच्छी लगती है, टेस्ला अच्छी है, टेस्ला के प्रति राग है। लेकिन सारी टेस्ला अपनी नहीं है। जिसको अपन ने खरीदा है उसको ही अपन अपनी बोलते हैं, उसके प्रति अपने को मेरा पना रहता है कि ये मेरी टेस्ला है। यह है मोह। और राग क्या है? राग अच्छा लगना। ठीक है, ये भाव कर्म है। ये अब इनसे प्रॉब्लम क्या है वो सब की बातें अपन आगे करेंगे। अभी सिर्फ मीनिंग देखा है। भाव कर्म क्या है और द्रव्य कर्म क्या है। ठीक है, ये इतना अपना हुआ। तो द्रव्य कर्म और भाव कर्म। अब होता क्या है कि जो इतने सारे परमाणु है ना, ये आके, ये जो कर्म बंधन की बात चलती है, कब से बंधे हुए हैं? ये कर्म का जो बंधन है, ये आज का नहीं है। कर्म का बंधन अनादि से है, आज का नहीं है। क्यों अनादि से है? कोई बोले नहीं, हम तो सिर्फ आज अभी अभी ताजा ताजा नया नया है। अच्छा, नया नया है तो पहले क्या आप मुक्त अवस्था में थे क्या? कि कर्म पड़े हैं तभी तो जेल में हैं। अगर कर्म नहीं हो तो जेल में क्यों रहेंगे? तो क्या पहले आप मुक्त थे क्या और अभी नए नए कर्म बांध के वापस संसार में आ गए? ऐसा नहीं होता है। तो जिन जिनको जो जो संसार में है, उन उनको कर्म है। और कर्म कब से हैं? जब से जीव है तब से कर्म पड़े हुए हैं। ठीक है, कर्म बंधे हुए हैं। अब कर्म बंधते कैसे हैं, ये एक सवाल आता है। देखिए होता क्या है, ये देखना, ये साइकिल देखना, अभी गोल चक्कर देखना कि कर्म बंधते कैसे हैं। ये क्या हुआ, पहले बंधे हुए कोई द्रव्य कर्म थे, ये आठों कर्म में से ये पुराने बंधे हुए कर्म थे। क्या हुआ, ये कर्म का उदय आया, ये आ गए देने के लिए, अपना फल देने के लिए आ गए। अब इनका जब फल आया तो क्या हुआ, जीव ने भाव कर्म करे। भाव कर्म करे यानी कि मोह राग द्वेष किया, यानी कि जीव उनमें ऊपर नीचे हुआ। मोह राग द्वेष यानी कि ऊपर नीचे हुआ, शांति नहीं बनाए रख पाया। अब शांति ऊपर नीचे अपन समझेंगे, लेकिन क्या हुआ, भाव कर्म किए, मोह राग द्वेष किए, तो क्या हुआ, चलो वापिस नए कर्म बन गए। मोह राग देश के कारण क्या होता है, वापिस नए कर्म बन जाते हैं। अब ये नए कर्म बंधे थे तो क्या हुआ, ये जो कर्म थे जो बांधे, वो वापिस उदय में आए। फिर क्या हुआ, फिर मोह राग द्वेष किया, फिर बांधे, फिर क्या हुआ, फिर वो उदय में आए। फिर जीव ने मोह राग द्वेष करा, फिर बांधे, फिर मोह राग द्वेष किया, फिर बांधे, फिर उदय में आए, फिर मोह राग द्वेष किया। ऐसे क्या हुआ, साइकिल चलती रहती है, घूमते रहते हैं, चलता रहता है सब कुछ। ठीक है, ये चलता रहता है, मोह राग द्वेष से ये काम चलता रहता है। हाँ जी, बोलिए, कोई क्वेश्चन? तो ये साइकिल स्टार्ट कैसे होती है फिर? द्रव्य कर्म शुरू में कैसे बनते हैं? हाँ, द्रव्य कर्म शुरू में कैसे बनते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें अपन आगे और अभी और भी बात करेंगे, लेकिन आपको अभी अभी इतना बोल के छोड़ देते हैं हम, कि जो शुरुआत है, अगर हम आपसे पूछें कि पहले मंडे आया कि पहले संडे आया, पहले मंडे आया कि संडे आया? संडे आया। अरे अच्छी बात है, अच्छी बात है। वो तो ऑफ जी है, इसलिए पहले अपने को संडे याद आ रहा है। लेकिन क्या है कि जैसे क्या है, पहले ही आया पहले ही हुआ, तो ऐसे क्या है, पहले जीव आए कि पहले कर्म आए? ये दोनों क्या है, एक साथ को एग्जिस्ट कर रहे हैं। जब से जीव है तब से कर्म है, कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है जीव का कि दिस वॉज द फर्स्ट डे जीव पैदा हम्म। हुआ। जब से दुनिया है तब से जीव है, इनका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। और अपन ये जितने भी द्रव्य है ना, इनकी अनादि की सिद्धि करेंगे कि ये हम्म। अनादि से हैं द्रव्य सारे पदार्थ। वो सिद्धि अपन बाद में कर लेंगे जब द्रव्य को समझेंगे।
उसको इस भले ही क्वेश्चन को मैं ध्यान रखूंगा और कभी आगे लेने का ट्राई करूंगा हाँ, वापस। ठीक ठीक है, थैंक यू। आप इसको ध्यान रखना। तो ये कब से हैं? अनादि से हैं, ये इसलिए बोला। तो अब ये चक्कर से बचना है तो क्या करना पड़ेगा? ये मोह राग द्वेष जो है इससे बचना पड़ेगा। मोह राग द्वेष से बचना पड़ेगा, मेन काम ये है। जैसे ही मौका मिले मोह राग द्वेष से बच लो। तो जितनी भी अपन क्या कर... तो ये जितनी भी अपन पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, ये सब इनका कारण क्या है जाने का? सब चीज़ों का ये 10 लक्षण पर्व मनाएंगे, क्या कारण है? सबका कारण सिर्फ एम कुछ टाइम पास मारना नहीं है। एम सिर्फ ये है कि मोह राग द्वेष कैसे कम करें, ये सीखने जाते हैं अपन मंदिर में। मोह राग द्वेष, पूजा, स्वाध्याय, दर्शन, सबका एम यही है, मोह राग द्वेष हटाना। अब वो कैसे हटेंगे, वो प्रोसेस की बात नहीं कर रहे हैं अभी अपन, अभी बस ये जानने करना क्या है। ठीक है, तो ये अपना कर्म बंध का चक्र था। तो इसमें अपन पीछे जाते हैं, एक बात और बताते हैं, लेते हैं फिर क्वेश्चन। अपन ने उपादान और निमित्त देखा था। देखिए इसमें कल एक क्वेश्चन था, हमने उपादान पहली बार सुना है शब्द, तो क्या उपादान इक्वल्स टू कर्ता? हाँ जी, कर्ता जो है आप उसको उपादान भी बोल सकते हैं। कर्ता किसे बोलते हैं? अपन को ऐसा लगता है कि रोटी बनाई तो हम क्या हो गए, रोटी बनाने के कर्ता हो गए। लेकिन कर्ता की डेफिनेशन होती है यह परिणमति सह कर्ता, जो खुद परिणमन करता है उसको कर्ता बोलते हैं, उस कार्य का करने वाला उसे बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए अपने को क्या हुआ, ये द्रव्य कर्म थे, द्रव्य कर्म थे ना, ये कार्माण वर्गणा, कार्माण शरीर, ये क्या है? ये कर्म जो है इनका उपादान क्या है? ये 8 कर्म जो हैं इनका उपादान क्या है? थोड़ा सा अब कर्म पे लगा लेते हैं। 8 कर्म का उपादान क्या है और निमित्त क्या है, ये बताइए मुझे। तो ये 8 कर्म जो हो रहे ना, ये अलग अलग कर्माण वर्गणाएं थी, कर्म रूप पार्टिकल्स थे। ये क्या हुआ, कर्म रूप हो गए, ये पार्टिकल्स थे पुद्गल, ये कर्म रूप हो गए, है ना? तो ये कर्म रूप हुए, तो इसमें उपादान क्या है और निमित्त क्या है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? हाँ, किसने हाथ उठाया? हाँ चारू जी बताइए आप। इसमें उपादान शायद हमारी आत्मा, मतलब हम खुद हैं, और निमित्त हमारा शरीर या एनवायरनमेंट हमारा, मतलब जो पुद्गल का जो एनवायरनमेंट हमारे चारों तरफ है वो। आपका अटेम्प्ट अच्छा है लेकिन आंसर थोड़ा ठीक नहीं बैठ पाया। अनुज भैया बताइए। इसका मेरे ख्याल से आंसर पहले तो मैं वो दे रहा था, अब चेंज कर रहा हूँ जो चारू जी ने दिया। आई थिंक उपादान हमारे कर्म ही है, मैं चेंज करके बताऊँ। और निमित्त? निमित्त हमारा जो हमारा शरीर है उस समय। अच्छा, मैं क्वेश्चन वापस रिपीट कर देता हूँ, या तो हो सकता है मैंने क्वेश्चन कंफ्यूजिंग पूछा। एक है द्रव्य कर्म, एक है भाव कर्म। द्रव्य कर्म क्या है? ये जो 8 कर्म है, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र, ये 8 कर्म है। ये 8 कर्म क्या बोला मैंने कि ये परमाणु थे, पुद्गल परमाणु, ये क्या हो गए, कर्म रूप हो गए। ये परमाणु थे, कर्म रूप हो गए, शरीर के साथ एक साथ हो गए ये। ठीक है, ये नए बंधते गए, बंधते गए, यानी कि ये परमाणु जो थे ये कर्म रूप होते गए, ज्ञानावर्णी रूप, दर्शनावर्णी रूप, ऐसे होते गए। ठीक है, तो ये जो है इनके कर्म रूप होने में उपादान कौन है और निमित्त कौन है, मेरा क्वेश्चन ये है। ये जो परमाणु थे इनके कर्म रूप होने में और उपादान कौन है और निमित्त कौन है, यानी द्रव्य कर्म होने में उपादान क्या है और निमित्त क्या है? क्वेश्चन ये है मेरा, थोड़ा क्लियर हुआ होगा? हाँ जी भारती जी आप बताइए। उपादान है जीव, और निमित्त है कर्म खुद, जिससे और कर्म जुड़ते जाते हैं। ठीक है, आपने डायरेक्शनली सही बोला है, उसको मैं थोड़ा सही कर देता हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगा। तो क्या है, द्रव्य कर्म क्या है? पुद्गल परमाणु है। ठीक है, तो पुद्गल परमाणु खुद वो कर्म रूप बनाना, द्रव्य कर्म, भाव कर्म रूप। जैसे सोना था वो खुद ज्वेलरी बनाना, ऐसे ही यहाँ पे पुद्गल परमाणु जो थे
वो खुद कर्म रूप हुए ना, द्रव्य कर्म रूप। तो उपादान क्या हुआ? वो कारमाण वर्गणाएं। कारमाण वर्गणाएं यानी कि उन परमाणुओं का समूह, वो परमाणु के समूह खुद ही उपादान है। उसमें निमित्त क्या पड़ा? निमित्त पड़ा जीव के भाव कर्म। अभी अपन ने साइकिल देखी थी, जीव के भाव कर्म हुए और उससे क्या हुआ? ये द्रव्य कर्म आते गए अपने पास। ठीक है, समझ में आया द्रव्य कर्म भाव कर्म इसमें? अनुज भैया समझ में आया आपको? बिल्कुल अंकित। बढ़िया बढ़िया, ठीक है। तो फिर अगर समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं मैं। भाव कर्म, जो भाव कर्म अपन ने समझा, भाव कर्म का उपादान क्या है और निमित्त क्या है? भाव कर्म का उपादान क्या है, निमित्त क्या है? भाव कर्म यानी कि मोह राग द्वेष, ये मोह राग द्वेष को भाव कर्म बोलते हैं। तो भाव कर्म का उपादान क्या और निमित्त क्या? ये हाथ पुराने वाले ही खड़े हैं, मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ ताकि आपको वापस हाथ उठाने का मौका मिलेगा। हाँ, बस एक ही जवाब है, एक ही जना बता पाएंगे। हाँ जी बताइए, भारती जी आप बताइए। भाव कर्म का जो भाव कर्म की जो कार्मण वर्गना है वो खुद उपादान है, और द्रव्य कर्म उस केस में निमित्त बन जाएगा क्योंकि वो साइकिल चल रही है। अच्छा, देखिए इधर भी आपने आंसर लगभग सही दिया है, इसको हल्का सा ठीक कर देते हैं। भाव कर्म जो हैं वो जीव के हैं। भाव कर्म जीव के हैं। मोह राग द्वेष ये क्या है? जीव के हैं। तो वो क्या है? उपादान क्या हुआ? जीव जीव, स्वयं हुआ भाव कर्म में। और निमित्त क्या हुआ? ये जो द्रव्य कर्म द्रव्य। है, ये जो उदय में आए, ये क्या हो गए? निमित्त हो गए। ठीक है, क्लियर हुआ? द्रव्य कर्म भी तो जीव के होते हैं। हाँ जी, द्रव्य कर्म भी तो जीव के ही होते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है। द्रव्य कर्म भी तो जीव के ही होते हैं। अपन बोलते हैं ये ज्ञानावर्णी इसका है, दर्शनावर्णी इसका है। द्रव्य कर्म किससे बना है? किससे बना है द्रव्य कर्म? भाव कर्म से। नहीं नहीं, किस मटेरियल से बना है? मटेरियल बताइए आप। पुद्गल। पुद्गल से, ठीक है, पुद्गल से बना है ना। तो अपन ने क्या बोला था? जो खुद उस रूप हो वो उसका उपादान। हम्म। तो जीव, जीव द्रव्य कर्म रूप हुआ क्या? जीव का जीव, नाम। जीव आत्मा है कि जीव भी तो पुद्गल है? अच्छा, यहाँ पे अपनी, ओके ठीक है, मुझे समझ में आया कि मुझे कहाँ पे बात को क्लिक करना चाहिए। देखिए, जीव इक्वल्स टू आत्मा। जीव अलग है, पुद्गल अलग है। ये शरीर है ना, शरीर के अंदर कोई है, वो है आत्मा। हम्म। और ये जो शरीर है ये क्या है? पुद्गल है। दोनों में अंतर है। जीव इज नॉट इक्वल्स टू आत्मा। ठीक है, जीव और पुद्गल सेम नहीं है। आत्मा और जीव सेम है, आत्मा और पुद्गल सेम नहीं है। ओके। हाँ, तो देखिए हाँ। मैं बता देता हूँ। क्या है ये जो भाव कर्म है ना, भाव कर्म जीव के हैं। मोह राग द्वेष ये जीव के हैं, ये परिणाम जीव के हैं। और इसमें ये जब हुए मोह राग द्वेष, तब कौन निमित्त बना? कर्म निमित्त बने, द्रव्य कर्म। और ऐसे ही ऊपर अपन ने जो कारमान वर्गना देखी कैसे बनी है? पुद्गल से। तो वो पुद्गल ही उसमें कन्वर्ट हुए ना द्रव्य कर्म में। तो वो क्या हो गए? द्रव्य कर्म के उपादान। और निमित्त क्या हुआ? जीव के भाव कर्म। अब वो भाव कर्म क्या है वो बताएंगे। हाँ चारू जी बोलिए। तो इसका मतलब हुआ कि भाव कर्म के कोई पुद्गल परमाणु नहीं होते, खाली द्रव्य कर्म के होते हैं, इसीलिए शायद उसे द्रव्य कर्म कहते हैं। देखिए, जो भाव जहां भी लगा होता है ना वो जीव की चीज होती है। आगे भी आपको तो बहुत सारी। फिर हाँ, तो फिर जब भाव कर्म द्रव्य कर्म में कन्वर्ट हुए तो उस समय हम ऐसे क्यों बोलते हैं कि भाव कर्म उपादान है, क्योंकि भाव कर्म तो जीव का पार्ट हो गया, तो फिर जीव तो पुद्गल में कन्वर्ट नहीं हो सकता। देखिए, हमने ये नहीं बोला है कि भाव कर्म जीव में भाव कर्म द्रव्य कर्म में कन्वर्ट हुए। देखिए, आप उस चार्ट, आप उससे साइकिल से थोड़ा सा कंफ्यूज हुए लगता है। देखिए यहाँ पे ये द्रव्य कर्म का उदय आया, किस पे आया? जीव पे। जीव ने क्या किया? भाव कर्म किया, यानी कि मोह राग द्वेष किया, जिसको भाव कर्म बोलते हैं।
तो क्या हुआ, नए कर्म बन गए। फिर वो नहीं, जो मैं थोड़ा वो उपादान वाली उससे कंफ्यूज हो रही हूँ, क्योंकि आपने कहा जब द्रव्य कर्म, जब हम मतलब नए द्रव्य कर्म बनते हैं तो उपादान क्या होता है उस समय, तो आपने कहा कि उपादान भाव कर्म होते हैं। नहीं, तो उपादान द्रव्य कर्म है। जब द्रव्य कर्म बनते हैं, जो द्रव्य कर्म है उनका उपादान वो कर्माण वर्गणाएं हैं, और निमित्त भाव कर्म है जीव के। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मैंने गलत समझा शायद। ठीक है ठीक है। नहीं ठीक है, क्लैरिफाई कर लिया आपने, अच्छा है। चलिए हम इनसे थोड़ा सा अपन आगे चलते हैं, उपादान निमित्त से थोड़ी बात। तो क्वेश्चन है, एक सिंपल सा क्वेश्चन, द्रव्य कर्म आए जब क्या करें, द्रव्य कर्म का उदय आए, आगे नया बंधन नहीं करना है तो क्या करें, क्या करें, भावों को कंट्रोल करें। भाव कर्म नहीं करें, मोह राग द्वेष नहीं करें। अब वो कैसे नहीं करना, क्या नहीं करना, वो अलग बात है, लेकिन अभी फंडा समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। ये इतनी बात अपने को सबको समझ में आती है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, अपने को आज नया टॉपिक लेना है थोड़ा सा, फिर ये बातें रिपीट होंगी बीच बीच में। अपने को तो ज्ञानावरणी समझना है सबसे पहला कर्म। ज्ञानावरणी समझने के लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा ज्ञान, ठीक है। यहाँ पे पहले किसी को कोई क्वेश्चन है कि अभी हाथ खड़ा हुआ देख रहा हूं मैं। अंकित भाई एक बार वो वाली स्लाइड और दिखा दीजिए, द्रव्य क्रम और भाव क्रम। अच्छा, बिल्कुल। हाँ, उसकी डेफिनेशन, हाँ बिल्कुल। हाँ जी, देखिए, तो द्रव्य कर्म है ये जो ज्ञानावर्णाधिक 8 कर्म है, ठीक है। ये क्या है, हाँ पुद्गल परमाणु होते हैं जो कि कर्म रूप हो जाते हैं। जैसे ये शरीर है ना, वैसे कार्माण शरीर भी होता है, वो दिखेगा नहीं, अपने को नहीं दिखेगा, वो द्रव्य कर्म है। और मोह राग द्वेष, ये अच्छा, ये बुरा, ये मेरा, ये जो भाव चलते रहते हैं ना हमेशा, ये होता है भाव कर्म, इनको भाव कर्म बोलते हैं। ये किसके हैं, जीव के हैं, ठीक है। गॉट इट। हम्म, चलिए अपने, हाँ जी बोलिए। बोलिए, हाँ जी बोलिए रीटा जी, आंटी जी। सॉरी, आई वाज ऑन म्यूट। आपने पहली वाली स्लाइड जो बताई थी ना, तो उसमें द्रव्य कर्म, आपकी आवाज नहीं आ रही है। द्रव्य कर्म में भी मोहनीय कर्म है। अभी आई है आवाज? नहीं। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, और भाव कर्म में भी मोह राग द्वेष है, तो दोनों के मोह में क्या अंतर है, देखिए, द्रव्य कर्म और भाव कर्म के? एक है पार्टिकल और एक है जीव का भाव। मोह जो जीव भाव करता है, मेरापना, और एक है हाँ कर्म। और मोहनी कर्म आएगा ना जब आपको और क्लियर हो जाएगा। एक बना है वो पुद्गल परमाणु, वो उसका नाम दे दिया हमने मोहनी कर्म, कार्बन जो पार्टिकल हैं। और एक है मोह जो कि जीव का भाव है, परिणाम है। ये दोनों में डिफरेंस है, एक है कारण और एक के कारण जो होता है। अच्छा, और समझ में आ जाएगा आपको, मोहनी पे आएंगे जब आ जाएगा आपको और ओके क्लियर। हाँ भी, और आगे पीछे सब क्लियर हो जाएगा अपन जब रिवीजन लेंगे। ओके, थैंक यू। सबसे पहले ज्ञानावर्णी कर्म। अब क्या होता है, मैं पूछ अभी चांस दूंगा क्वेश्चन का, अभी थोड़ा सा आगे चलते हैं अपन। सबसे पहले ज्ञानावर्णी कर्म। ज्ञान, ज्ञान क्या होता है, ज्ञान से जानते हैं। ज्ञान यानी कि सिर्फ नॉलेज नहीं होता है, ज्ञान होता है जानने की शक्ति, जानने की पावर। अब 5 तरह के ज्ञान होते हैं। पहले अपन ज्ञान के वेरिएशन देखते हैं, कौन कौन से ज्ञान है पहले ये समझ लें, फिर समझेंगे ज्ञान पे आवरण क्या होता है। पहले ज्ञान समझ में आ जाए तो ये तत्वार सूत्र में है, पहले अध्याय में आता है, मति श्रुतावधि मना पर्याय केवलानी ज्ञानम। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। यहाँ पे कवल लिखा है, ये केवल होना चाहिए। मति, श्रुत, अवधि, मना पर्याय और केवल, ये कितने हैं, ये 5 ज्ञान होते हैं, ठीक है। अब देखो, आपको पहले मैं डेफिनेशन पे लेके जाऊं उससे पहले मैं आपको हाई लेवल ओवरव्यू दे देता हूं। अपन ने क्या करा, देखिए सीधे एग्जाम्पल पे चलते हैं। हाथ से रुमाल छुआ, रुमाल छू के क्या लगा, कितना सॉफ्ट है, ये क्या है, ये मति ज्ञान का काम है। रसना, ये जीबान है,
जीवान से आम चखा, कैसा लगा? वाओ, मीठा है। ये क्या है? ये मति ज्ञान है। नाक से अपन ने खुशबू सूंघी, वाओ कितना बढ़िया डियो है। ये क्या है? ये मति ज्ञान है। आम सूंघा, ओहो क्या खुशबू है, ये मति ज्ञान है, नाक से जो हो रहा है। आंख से अपन ने क्या देखा? आम पीला है, ये क्या है? मति ज्ञान है। और कान से बढ़िया म्यूजिक सुना, ये क्या है? मति ज्ञान है। यानी कि इंद्रियों और मन की मदद से जो होता है उसको अपन मति ज्ञान बोलते हैं। अब इंद्रियां किस किस के पास होती है? इंद्रियां किसके पास नहीं होती है? संसार में जो जीव हैं, इंद्रियां किसके पास नहीं होती है? कोई है ऐसा संसार में जो जीव हो जिसके पास इंद्रियां नहीं हो? कोई है ऐसा? किसी को लगे तो आप बता देना, कोई हो तो, नहीं तो फिर मैं जवाब दे देता हूँ कि हो तो आप बता दो। कोई नहीं ऐसा जीव, संसार में जितने भी जीव हैं सबके पास इंद्रियां हैं। निगोदिया के पास एक इंद्रिय जीव है। पेड़, ये जो वनस्पति है, ये एक इंद्रिय जीव है। आप बोलेंगे ये पेड़ जीव है, ये तो हम मान लेंगे। जो जल है, जल, जो जल जिसको अपन छानते हैं, छानने के बाद गर्म कर लेते हैं, फायर, फायर, आग जो है, ये एक इंद्रिय जीव है, स्पर्शन इंद्रिय है। अपन बोलेंगे हमको तो पता, हम नहीं मानते स्पर्शन इंद्रिय है इनके पास। तो 1960 से पहले या और भी 1940 के पहले से ये जो प्लांट्स हैं इनको भी जीव नहीं मानता था, साइंस भी। लेकिन एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने एक जैन विद्वान हुए वाराणसी में, पंडित गोपाल दास जी बरैया, उनके एक बार प्रवचन सुने और उसके बाद उनने उसको सीधे क्वेश्चन नहीं किया, उनने सीधे सोचा कि ये कोई बात बोल रहा है व्यक्ति, मैं तो रिसर्च करूंगा। और कोई साइंटिस्ट थे, इंडिया की नाम भूल गया मैं, उन्होंने ही इस पे चालू करी रिसर्च और प्रूव किया कि वनस्पति में भी लाइफ होती है, ये लाइफ है। तो आज प्लांट में प्रूव हो गई, आगे बाकी सब में प्रूव हो जाएगी। हमें तो हमारे जो केवल ज्ञानी हैं, जो अल्टीमेट साइंटिस्ट, उनने पहले से ही बता दिया। ठीक है। जेसी हाँ बोस थे वो, अंकित जी, जेसी बोस। हाँ जी, जेसी बोस, ठीक है, बढ़िया, जेसी बोस। तो ये क्या है? इंद्रिय और मन से जो होता है वो सब क्या है? मति ज्ञान है। समझ में आ गया? चलिए मैं पूछूंगा अभी एग्जाम्पल। तो जितने भी ये हैं, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंचेंद्री, मन वाले, बिना मन वाले, सबके पास क्या है? मति ज्ञान होता है। बिना मति ज्ञान के कोई भी संसारी जीव नहीं है। ठीक है। एक और वेरिएशन होता है शुद्ध ज्ञान का। यहाँ पे क्या दिख रहा है? बढ़िया बढ़िया आम दिख रहा है। अब अपन ने आम देखा, ये तो क्या हुआ? पीला है, लाल है, मैक्सिकन आम है इसलिए बाहर से लाल और ऐसा दिख रहा है। ठीक है। तो ये आम जो है, इस आम से अपन क्या कर सकते हैं? या तो देखो बढ़िया अपन आम का रस बना सकते हैं, या और अच्छा करना है तो नीचे बढ़िया बढ़िया आम पाक बना सकते हैं। तो ये सब क्या, ये जो आगे दिमाग चला ना, इसके आगे ये मति ज्ञान से जाना, ये आम है, पीला है, मीठा है, खुशबूदार है। अब इस आम से अपन आमरस बना सकते हैं और आमरस को अपन ग्लास में भर सकते हैं और ग्लास में भर के पी सकते हैं। ये जितना भी ये जो जानने का काम होता है ना, ये सब क्या है? ये शुद्ध ज्ञान है आगे का। और क्या, इस आम पाक से बढ़िया कढ़ाई में इसको कीस के, शक्कर डाल के, चाशनी डाल के बढ़िया आम पाक बन सकता है और उसको खा सकते हैं। ये क्या है? ये इतना आगे का जो सोचना हुआ, ये शुद्ध ज्ञान है। देखिए यहाँ पे ये डेफिनेशन इसकी बता देता हूँ शुद्ध ज्ञान की। अन्य किसी पदार्थ को जो जानता है, ये जाना ना, आम से और किसी पदार्थ को जाना ना, या उस पदार्थ से संबंधित जाना। ये आम से संबंधित जाना अपन ने, या फिर आम से अपन ने क्या करा? इस आम को बढ़िया डब्बे में घास में रखो, पक जाएगा, ये सब जाना ना, ये क्या है? शुद्ध ज्ञान। कैसे हुआ ये? मति ज्ञान के द्वारा जिस पदार्थ को जाना था, उसके बाद जो काम हुआ उसको शुद्ध ज्ञान कहते हैं। आप कॉन्सेप्ट समझिए, डेफिनेशन याद करा देंगे, डेफिनेशन की आप चिंता मत करना। ये मैंने मति और शुद्ध ज्ञान बताया है अभी। इंद्रिय और मन की सहायता से होता है मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। मति ज्ञान से जो पदार्थ जाना, उस पदार्थ के बारे में और डिटेल जाना। कोई आप एग्जाम्पल देंगे आप में से, कोई मति और शुद्ध ज्ञान के, खाने पीने के अलावा कहीं थोड़ा बाहर निकल के? हाँ, फास्ट हो रहा हो तो आप बोल देना, लेकिन मति शुद्ध ज्ञान है, कोई एग्जाम्पल देंगे? हाँ जी अनुज भैया बोलिए। मति ज्ञान मतलब हमने मंदिर गए और भगवान की प्रतिमा देखी,
ठीक है, तो जाना कि ये भगवान की प्रतिमा है। ठीक है, शुद्ध ज्ञान की अगर मैं इनके पूजा करूंगा या इनके सामने बैठ के पूजा करूंगा तो अपने कर्मों का जो भी कहते हैं आश्रव कर सकता हूँ, हाँ तो मतलब कर्म। वो शुद्ध ज्ञान हो गया। बढ़िया, आपने एग्जाम्पल बहुत बढ़िया दिया अनुज भैया, बढ़िया, थैंक यू। हम्म, तो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, ये क्लैरिटी हुई अपने को। आगे ये दो ज्ञान हुए। एक ज्ञान ऐसा भी होता है, अब यहाँ अपन बैठे हो बढ़िया, और अपन ने क्या कोविड के टाइम पे तो क्या करा, इंडिया में चला था क्या, रामायण दिखा रहे थे और महाभारत दिखा रहे थे। और वो तो टीवी पे जिसने जैसी बना दी वो देख ली। किसी ने बोला कि रावण जो थे वो 10 मुंह वाले थे तो वो देख लिया, हनुमान जी बंदर के मुंह के थे तो वो देख लिया और वो मान लिया, और पूंछ वाले थे वो मान लिया, जो दिखाया वो सब मान लिया, क्योंकि हमने सच्चाई जानी नहीं। और ऐसा है नहीं वास्तव में। ये उनके वंश का नाम था, वानर और राक्षस उनके वंश का नाम था, वो ऐसे नहीं थे, वो तो बहुत सुंदर थे, कामदेव थे हनुमान जी। चलिए, तो अपन ने देख लिया, अब अपने को वेरीफाई करना है तो क्या करें। काश ऐसा होता, कोविड में घर में बैठे थे, बढ़िया एक्चुअल में पीछे जो हुआ था असली रामायण वो देख पाते, यहीं के यहीं बैठे बैठे पीछे जा पाते टाइम के। तो वो क्या है, वो अवधि ज्ञानी कर सकता है। अवधि ज्ञानी जो है, जो पहले कभी कुछ हुआ हो सिनेरियो, उसको अभी यहाँ प्रेजेंट में बैठे बैठे जान सकता है। ये क्या है, अवधि ज्ञान का कमाल है। पीछे का भी जान सकता है, आगे का भी जान सकता है, लेकिन इसमें लिमिटेशन होती है, कितना जानेगा आगे का, कितना पीछे का जानेगा। ठीक है, ये अवधि ज्ञानी का कमाल है। ठीक है, अवधि ज्ञान का एक एग्जाम्पल से थोड़ा क्लियर हुआ होगा अपने को। कितने टाइम का जानेगा, कितने डिस्टेंस का जानेगा, ये भी फैक्टर है। कितने डिस्टेंस का जानेगा ये भी किससे होता है, अवधि ज्ञान से। इसमें कुछ सीमा होती है। नेक्स्ट है मनः पर्याय ज्ञान। अब क्या है, अपन दिन भर घर में रहते हैं, घर में ऐसा लगता है कि जो अपने पार्टनर हैं इनके मन में क्या चल रहा है काश पता चल जाए। तो मनः पर्याय ज्ञानी होंगे ना, वो जान जाएंगे कि इनके मन में क्या चल रहा है, हमने अब क्या किया है कि हमारी अब मजे होने वाले हैं। या फिर अपन ऑफिस में गए तो ऑफिस में अपने बॉस के मन में क्या चल रहा है, ये सब क्या है ये अपन नहीं जान पाएंगे। जिसको मनः पर्याय ज्ञान है ना, वो जान पाएगा। ठीक है, ये मनः पर्याय ज्ञान है। क्या है, मन में अपन जो सोचते हैं ना, उन चीज़ों को जान पाता है मनः पर्याय ज्ञानी। यहाँ बैठे हैं, हो सकता है 10 साल पहले सोचा हो, वो बता देंगे क्या सोचा था। आगे क्या सोचने वाला है वो बता देंगे। आधा सोचा, ये पूरा सोचा ही नहीं किसी चीज़ के बारे में, बता देंगे कि पूरा क्या क्या सोच, क्या कनेक्शन है, डॉट्स कनेक्ट करके। ये पूरा मनः पर्याय ज्ञान का कमाल है ना। गजब का ज्ञान, कितना बढ़िया ज्ञान है ये मनः पर्याय ज्ञान और अवधि ज्ञान। अपने को मिल जाए तो अपन तो बिल्कुल बिल्कुल मस्त कृत्य हो जाएंगे, बिल्कुल कि अब कुछ करना ही नहीं बचा, अब तो बिल्कुल पावरफुल बन गए अपन। ये अवधि ज्ञान और मनः पर्याय ज्ञान। इसमें एक चीज पूछते हैं, ये जो अवधि ज्ञान है ना, अवधि ज्ञान किस किस को होता है। थोड़ा आगे बढ़ने से पहले, ये अवधि ज्ञान किस किस को होता है। 4 गति के जीव हैं, कौन कौन से, मनुष्य, तिर्यंच, देव और नारकी। इन 4 में से कौन से गति के जीव को अवधि ज्ञान होता है। हाँ जी विदुषी जी बताइए। देव और नारकी। देव और नारकी, आपने जवाब तो अच्छा देने का ट्राई किया और 50% सही भी है। थोड़ा सा अपन और देख लेते हैं। हाँ, और कौन बताएंगे। हाँ जी, सुधा जी शाह यूएसए, बोलिए। चतुर्थकालीन मुनि महाराज। चतुर्थकालीन मुनि महाराज, ये आंसर थोड़ा सा, मतलब इसको तो हाँ भी नहीं बोल सकते यस, क्योंकि ये सब चतुर्थकालीन मुनिराज को नहीं होता है, तो इसमें हाँ भी नहीं बोल पाएंगे हम। हाँ, और कौन देंगे, बोलिए चारू जी। शायद नारकी देव और मतलब कुछ मनुष्यों को, जैसे मुनि महाराज जो होते हैं, अम, और पता नहीं, मुझे पक्का नहीं है, लेकिन शायद चक्रवर्तियों को होता है। अच्छा, आपने ये तो मतलब नारकियों को दे दिया और तिर्यंचों को छोड़ दिया, 3 को ले लिया ऐसा। अच्छा, अच्छा अटेम्प्ट है। हाँ भैया एक बार एक आप भी अटेम्प्ट कर लीजिए लास्ट, फिर मैं बताता हूँ। किसको बोल रहे हैं आप?
अनुज भाई आप मेरे को एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए फिर से क्वेश्चन ये कि है हमारा, किन को अवधि ज्ञान होता है और चार अवधि ज्ञान ऑप्शन किस चीज को होता है चारों गतियों में से? चारों गतियों में से। आपका हाथ खड़ा था इसलिए पूछा था मैंने। ओ, तो चारों गतियों में से आई थिंक मनुष्य गति को ही होता है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा अटेम्प्ट है। मैं बता देता हूँ, जितने नारकी हैं सबको अवधि ज्ञान होता है, जितने देव हैं सबके पास अवधि ज्ञान होता है। अब ये सोच के अपन ये नहीं सोचे कि नारकी बन जाए थोड़ा ज़्यादा जानने को मिलेगा, नहीं ऐसा नहीं है। इन दो को तो होता ही है सबको। मनुष्यों में भी कुछ मनुष्यों को हो सकता है और तिर्यंचों को भी हो सकता है अवधि ज्ञान। चारों गति में अवधि ज्ञान पाया जा सकता है। ठीक है, अब एक और इसी के आगे पूछ लेते हैं। मन, अरे एक और चीज, एक पहले मन परिय ज्ञान, मन परिय ज्ञान चारों गति में कहाँ कहाँ पाया जा सकता है ये भी पूछ लेते हैं हम। बताइए कौन बताएगा, हाथ खड़ा करेंगे। मन परिय ज्ञान किस किस को पाया जाता है चारों गति में? हाँ बोलिए अवनी जी, आपने हाथ खड़ा किया था क्या? नहीं। हाँ, मन पर्याय ज्ञान आई थिंक देव, नारकी और मनुष्य गति में होता है शायद। अच्छा, अच्छा अटेम्प्ट है। हाँ चारू जी आप भी ट्राई कर लिए, फिर मैं आगे बोल के आगे। हाँ शायद कुछ देवताओं को होता है और कुछ मनुष्यों को होता है, मतलब सबको नहीं होता ऐसे, किसी एक गति में सबको ऐसे शायद नहीं होता है। अच्छा, मन पर्यय ज्ञान केवल मनुष्यों में ही पाया जाता है। मन पर्यय ज्ञान केवल मनुष्यों में ही पाया जाता है, न तिर्यंचों को होता है, न नारकियों को होता है, न देवों को होता है। और मन पर्यय ज्ञान भी केवल रिद्धिधारी मुनिराजों को ही होता है, सारे मुनिराजों को भी नहीं होता है। अवधि ज्ञान भी सब मुनिराजों को नहीं पाया जाता है। और नारकियों और देवों को जो अवधि ज्ञान भी है वो गॉड, वो गिफ्टेड होता है। मतलब आप देव और नारकी बने हो, चलो अवधि ज्ञान फ्री में लेके चलो, बचपन से ही मिलेगा। यहाँ पे मनुष्यों को और तिर्यंचों को मेहनत करनी पड़ती है, गुण प्रकट करने पड़ते हैं, उसके बाद उनको वह अवधि ज्ञान प्रकट होता है। ऐसा सिस्टम है। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। एक क्वेश्चन मेरा इसमें, जो तीर्थंकर के जीव होते हैं, तीर्थंकर के जीव को बचपन से कितने ज्ञान होते हैं? ये चार ज्ञान जो पढ़े, इनमें से बचपन से कितने ज्ञान होते हैं? मतलब जब गर्भ में ही हैं और बाहर भी आ गए, तो कितने हैं बचपन से ज्ञान चारों में से? 3। बराबर है, 3 ज्ञान है, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान। तीर्थंकर को बचपन से तीनों ज्ञान होते हैं। ठीक है, चलिए बढ़िया है। ये थोड़ा ज्ञान का अपने को समझना था। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री और बिना मन वाले असंगियों को ये मना पर्याय ज्ञान और अवधि ज्ञान नहीं होते हैं, उनको सिर्फ मति और शुद्ध ज्ञान ही रहते हैं। ठीक है, ये गति में और जानने की बात है। अब है केवल ज्ञान। केवल ज्ञान नाम ही बता रहा है, केवल ज्ञान, सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान बचा, केवल ओनली ज्ञान। जहां सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान है और कुछ नहीं बचा, ना कर्म है ना कुछ है, वहां पे क्या है? सिर्फ ज्ञान है, केवल ज्ञान। ये केवल ज्ञान कैसा है? केवल ज्ञान में आपको जो दिखवाना है दिखवा लो, एक साथ दिखवा लो, और आगे पीछे जितने समय का दिखवाना हो, जितनी चीजों का दिखवाना हो, और बिल्कुल क्लैरिटी से, क्रिस्टल क्लैरिटी से। ये क्या है? कोई लिमिटेशन नहीं है केवल ज्ञान की। वो कैसा है केवल ज्ञान? ये केवल ज्ञान होता है भगवान को, जो भगवान बन जाते हैं उन्हीं को मिलता है ये केवल ज्ञान। तो अरिहंत और सिद्ध जो हैं इनके पास केवल ज्ञान है। ठीक है, तो सभी द्रव्यों की, सभी पर्यायों को एक साथ बिना इंद्रिय मन की सहायता से, इंद्रिय और मन की जरूरत नहीं है, खिड़कियों की जरूरत नहीं है केवल ज्ञान को। ये खिड़कियां तो मति और श्रुत वाले ज्ञान वालों के लिए है, खिड़कियां ये सब स्पष्ट जानते हैं चीजों को, और सारी चीजों को एक साथ, ऐसा नहीं एक एक करके पहले इसको जानूं, पहले इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, ऐसे नहीं होता है। सारी चीजों को कैसे जानते हैं? एक साथ जानते हैं। इसको क्या बोलते हैं? केवल ज्ञान। ये है केवल ज्ञान, ऐसा महान केवल ज्ञान। ठीक है, कितना अच्छा है ना ये केवल ज्ञान, है कि नहीं अच्छा?
केवल ज्ञान तो सब कुछ जानने में आ रहा है। वाओ, है बिल्कुल अच्छा है। हाँ चारू जी बोलिए। ये एक प्रश्न है मेरा। जैसे आपने अभी बोला कि अवधि ज्ञान की सीमा होती है, तो जैसे केवली भगवान होते हैं और तीर्थंकर भगवान होते हैं, तो इनके केवल ज्ञान में कुछ फर्क होता है या मतलब पूरी तरह से मतलब एक ही, मतलब कोई सीमा होती है, कुछ ऐसा होता है कि केवली भगवान की सीमा होती है और तीर्थंकर भगवान को सब कुछ पता होता है इस सबका? ये देखिए, जितने भी भगवान हैं, चाहे वो तीर्थंकर हों या बिना तीर्थंकर वाले हों, सबका केवल ज्ञान समान रहता है। सब पूरा जानते हैं, विदाउट लिमिट, अनलिमिटेड। बस अंतर ये आता है, जो तीर्थंकर हैं उनके समो शरण में हैं और समो शरण में दिव्य ध्वनि खिल रही है, और बाकी के जो तीर्थंकर पुण्य के कारण और जो चीज़ें मिल रही है। केवल ज्ञान में अंतर नहीं आएगा। केवल ज्ञान पूरा वैसा का वैसे, ये पूरा, कोई कमी नहीं है ज्ञान में। 100% और प्योर और क्लियर, क्रिस्टल क्लीन, ऐसा है केवल ज्ञान। ठीक है, ठीक है, थैंक यू अंकित जी। तो है ना कितना अच्छा ज्ञान है केवल ज्ञान। चाहिए ना अपन सबको केवल ज्ञान चाहिए। तो अगर केवल ज्ञान चाहिए, जैसे अपने को केवल ज्ञान चाहिए, तो केवल ज्ञान योग की दुकान पे जाओ। जैसे अगर अपने को एप्पल खरीदना है तो ग्रोसरी स्टोर पे जाते हैं, होम डिपो पे थोड़ी जाते हैं। वैसे ही केवल ज्ञान चाहिए तो केवल ज्ञानियों के पास जाना पड़ेगा, और इसीलिए अपन भगवान के पास जाते हैं मंदिर। अच्छी चीज़ चाहिए तो उनके पास जाना पड़ेगा, जिनके पास अवेलेबल है, उनसे ही सीख पाएंगे। ठीक है, ये है अपना केवल ज्ञान। ये 5 तरह के ज्ञान हो गए, सबको समझ में आ गए ये 5 तरह के ज्ञान? आ गए होंगे। ठीक है, अंकित अंकित भाई एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए प्लीज। अम, 4 प्रकार के ज्ञान क्लियर हो गए, डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी रहती है। मेरे को अभी तक ये समझ में आया कि जो केवल ज्ञान है वो सबका ही कॉम्बिनेशन है और पूरा एक क्लियर वगैरह है। तो इज देयर एनीथिंग एल्स which you get in केवल ज्ञान other than 4 जो एग्जिस्टिंग ज्ञान है, अवधि, मन, पर्याय और? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया आपको? आ गया क्वेश्चन समझ में। देखिए, पहले जो आपने बोला कि केवल ज्ञान इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द 4 अबव ज्ञान्स, तो इसको हम ऐसा बोलेंगे कि जो पुराने चारों ज्ञान है ना, वो मिला के भी केवल ज्ञान नहीं बना सकते। वो क्योंकि क्या, उनमें लिमिटेशंस है बहुत सारी, और वो क्या है, एक एक करके जानते देखते हैं। उनको जानने देखने के लिए आंखें चाहिए, नाक चाहिए, मुंह चाहिए, मन चाहिए। ये केवल ज्ञान जो है सीधे आत्मा से हो रहा है। पहली बात, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। अवधि और मना परिज्ञान में लिमिटेशन है, कितना बड़ा जान पाएंगे, कितना छोटा, कितने दूर का, कितने दिनों तक, ये बहुत सारी लिमिटेशन है। ये आंखों में भी कितनी लिमिटेशन है, मति और शुद्ध ज्ञान में भी। ये सब लिमिटेड है, और खिड़कियों और इन सब से जानने में आते हैं। केवल ज्ञान सीधे आत्मा से जानता है, डायरेक्ट आत्मा से, बीच में कुछ नहीं चाहिए, कोई मीडिएटर नहीं चाहिए। तो केवल ज्ञान जो है वो पूरा ज्ञान है। तो अपन ये नहीं बोल सकते कि इन चारों का मिला के केवल ज्ञान बन जाएगा, बट ये कह सकते हैं कि केवल ज्ञान पूरा है। अनुज भैया, आंसर मिला आपको आपकी बात का? हाँ, मतलब मिल गया, समझ में आ गया। थैंक यू। ठीक है, तो अब मेरा क्वेश्चन ये है, एक जीव को एक साथ मैक्सिमम कितने ज्ञान हो सकते हैं? एक जीव को एक साथ मैक्सिमम कितने ज्ञान हो सकते हैं? मैक्सिमम बताना है आपको। 4। हाँ, 4। हाथ खड़ा करके बताइए। देखिए, जो भी बोलेंगे ना आप, हाथ खड़ा करिए। डायरेक्ट बोलेंगे ना तो फिर थोड़ा सा सिस्टम बिगड़ता है अपना। हाँ जी, बोलिए रीटा आंटी जी। 4 4 कौन कौन से? मति, श्रुत, अवधि एंड मना पर्याय। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन है मेरा, और किसी से पूछेंगे कि एक जीव को मिनिमम कितने ज्ञान हो सकते हैं? मिनिमम, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम। हाँ जी, अवनी जी बताइए। 1 केवल ज्ञान। एक केवल ज्ञान, ठीक है, बहुत बढ़िया। और संसारी जीव को मिनिमम कितने ज्ञान हो सकते हैं? मिनिमम, कोई एक संसारी जीव है, उसको मिनिमम कितने ज्ञान हो सकते हैं? ये थोड़ा ट्रिकी है क्वेश्चन, इसके 2 आंसर हैं, लेकिन फिर भी आप अटेम्प्ट कीजिए। जिन्होंने नहीं दिया उनसे पूछेंगे। नीचे जो नए लोग हैं वो भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, ट्राई करने में कुछ नहीं जाएगा। हाँ, किससे पूछें? सेम हाथ है। हाँ जी, सुधा जी शाह बोलिए।
दो कौन कौन से? मति एंड श्रुत। ठीक है, संसारी जीवों को मिनिमम मति और शुद्ध ज्ञान है। इसमें एक चीज एडिशन कर देते हैं, जो अरिहंत भगवान हैं वो भी संसारी की कैटेगरी में आते हैं, अभी मुक्त नहीं हुए हैं। मुक्त तो सिर्फ सिद्ध भगवान कहलाते हैं। तो जो अरिहंत भगवान है उनको एक ही ज्ञान है। ठीक है, अपेक्षा समझना आप उसमें। वैसे आपका आंसर सही है, जो संसार में जो रह रहे हैं संसारी लोग, वो उनको दो ज्ञान है, मति और श्रुत। ठीक है, बढ़िया। ये इतनी बातें क्यों करी ज्ञान की? कितने वेरिएशन है, देखो अब अपन आते हैं। अब जो मेरे को मेन बात समझाना है मैं उस पर आ रहा हूँ। ये ज्ञानावर्णी क्या है? अरे वो फोटो ही हट गया क्या? नहीं, हाँ बोलिए रीटा आंटी जी। हाँ, अभी आपने बताया ना कि संसारी जीव को मति और श्रुत ज्ञान होता है। जब तक अरिहंत भगवान केवली नहीं बने तो तक तो उनको तीन ज्ञान है ना, तो वो तो संसारी जीव है, तो उनको मति श्रुत और अवधि ज्ञान तीन ज्ञान होते हैं ना। देखिए, अगर आप अरिहंत भगवान बोल रहे हैं तो अरिहंत भगवान केवली होते हैं। केवल ज्ञान यानी कि अरिहंत अवस्था। और यानी मोक्ष केवली बने उसके पहले। केवली बने उसके पहले जरूरी नहीं है कि सारे जो अरिहंत बनने वाले हैं सबको अवधि ज्ञान होगा ही उसी के बाद, या मनपर्याय होगा ही और उसी के बाद वो केवली बनेंगे। ऐसा कोई रूल नहीं है। तीर्थंकर नाम कर्म बांधा है तो उनको तो अवधि ज्ञान होता है ना। अपन तीर्थंकर की बात नहीं कर रहे हैं, अपन ठीक है, सबकी बात कर रहे हैं। ओके। ये पांच ज्ञान हैं। इन पांच ज्ञान पे अपन ने देखा कि देखिए कितना वेरिएशन है ज्ञान का। एक तो ये आंखों और इनसे ही जान रहे हैं, और एक क्या है अवधि ज्ञान कि भैया बैठे बैठे यहाँ से रामायण देख रहे हैं, और एक है मन की बातें जान रहे हैं दूसरे की, और एक है क्या कर रहे हैं कि ये केवल ज्ञान है, सब कुछ जान रहे हैं। कितना वेरिएशन है ज्ञान पे। अब आवरण क्या है? ये जैसे फोटो देखिए, ये भगवान की मूर्ति है, क्लियरली दिख रही है क्या? नहीं दिख पा रही। क्यों? एक ये ट्रांसलूसेंट कपड़ा आ गया, इससे थोड़ा सा बाधा पड़ रही है देखने में। समझ में बात इतनी पकड़ में आती है। जैसे क्या होता है, अगर जिस दिन क्लाउडी होता है उस दिन सूर्य ढंग से दिखता है क्या? नहीं दिखता। वो सूर्य जो है छिप जाता है क्लाउड से, छिप जाता है, लेकिन फिर भी प्रकाश थोड़ा सा रहता है ना। ऐसा थोड़ी कि जीरो ही हो जाता है, थोड़ा प्रकाश फिर भी रहता है। दिन की बात कर रहा हूँ, रात की नहीं। ठीक है, तो ये क्या है? आवरण पड़ गया। तो ऐसे ही ज्ञान पे भी आवरण पड़ता है, जानने की शक्ति पे भी आवरण पड़ता है। आवरण कैसा पड़ता है? कोई तो भैया यहाँ बैठे बैठे रामायण देख रहा है, कोई बैठे बैठे यहाँ पे मन की बातें जान रहा है, कोई क्या कर रहा है यहाँ पे मन और इंद्रियों से जान रहा है। कितना अलग अलग तरह का आवरण है। किसी को अवधि ज्ञान का आवरण है तो अवधि ज्ञान ही नहीं होगा। किसी को मनःपर्य ज्ञान का आवरण है तो मनःपर्य ज्ञान ही नहीं होगा, दूसरे के मन की बात जान ही नहीं पाएगा। अपन लोगों को है ना? अवधि ज्ञान नहीं है तो अवधि ज्ञान का आवरण है। और बताएंगे इसमें केवल ज्ञान नहीं है तो केवल ज्ञान आवरण है। मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान है, लेकिन इस पे भी आवरण है। अवधि ज्ञान जिनको है उनको भी आवरण है। क्यों? क्योंकि अवधि ज्ञान में भी क्या सभी पूरा मैक्सिमम जान रहे हैं? क्या अवधि ज्ञान सब कुछ जान पा रहा है? आवरण पड़ा है ना अवधि ज्ञान पे भी, लिमिटेशन है ना उसमें भी। कोई 2 दिन का जान रहा है, कोई 3 दिन का जान रहा है, कोई ये क्या बोलते हैं बेरिया जितना जान रहा है, कोई टेक्सास जितना जान रहा है। डिस्टेंस का भी लिमिटेशन है। तो है ना आवरण। मनपर्याय में भी सेम आवरण है। यहाँ पे कोई यहाँ से बैठे हुए मंदिर में कोई बैठा है उसके मन की बात जान रहा है, कोई यहीं से बैठे हुए इंडिया में अपने घर वाले क्या सोच रहे हैं उसकी बात जान रहा है। तो यह आवरण पड़ा हुआ है कि नहीं है? मनःपर्य ज्ञान पे भी आवरण है। जिसको मनःपर्य ज्ञान है उसको भी मनःपर्य ज्ञान पे आवरण है, और जिसको केवल ज्ञान नहीं है उन सबको केवल ज्ञान पे आवरण है, लेकिन जिसको केवल ज्ञान है उसके ज्ञान पे कोई आवरण नहीं है। मति शुद्ध ज्ञान में भी, अरे मति शुद्ध ज्ञान में अपन देखें तो लिमिटेशन कितनी आप जान के आश्चर्य करेंगे। आंख जो है वो कितना देख पाती है? लिमिटेशन कितनी आंख की देखने की? 47,263 योजन। 47,263 योजन ये मैक्सिमम लिमिट है। और एक योजन होता है 8 माइल। तो कितना हो गया? 378 के माइल्स की मैक्सिमम लिमिट है आंखों की, इतना देख सकता है।
अपन यहाँ बैठे बैठे कितना देख सकते हैं, या जिसका अगर फ्रीमोंट में या माउंटेन व्यू हो या सनीवेल हो, वो कितनी दूर देख पा रहा है। अरे अभी अपन घर से बाहर ही नहीं देख पाते, या ये कमरे में ही एक कमरे में एक जगह से दूसरी दूर का नहीं देख पाते। ये क्या है? ये मति ज्ञान पे आवरण पड़ा हुआ है। और क्या क्या होता है मति ज्ञान में, आवरण में अपने को क्या क्या चीज़ें होती है। एक ये मति शुद्ध ज्ञान का ही भेद है। अपन जो सोचते हैं ना, ओ ये चीज़ अपन ने कहीं देखी है, ओ ये कार तो ऐसी हमारे पास घर में है इंडिया में। ओ ये ऐसी कार तो हमने भी 4 साल पहले खरीदी थी। ओ ये ड्रेस, अरे ये तो मैंने उस स्टोर पे देखी थी, ये तो वैसी की वैसी है। ओ ये बच्चा, अरे ये तो कोई देखा हुआ है। नहीं ये वो नहीं है। ये क्या है? ये मति शुद्ध ज्ञान इतना चलता है ना, सबका सेम चलता है क्या इतने लेवल पे? सबका इतने लेवल पे चलता है क्या? नहीं चल पाता सबका। और क्या क्या होता है कुछ लोग, और ज्ञान पे क्या आवरण है वो बताते हैं थोड़े से। क्या आवरण है? कुछ लोग क्या है, याद फटाफट कर लेते हैं, ऐसे एक पेज पढ़ते हैं और ऐसे बिल्कुल पट बोल जाते हैं। ये क्या है? ज्ञान पे आवरण कम है। कुछ लोग ऐसे हैं 50 बार पढ़ लेते हैं, ऐसे ही चलता रहता है। ये क्या है? ज्ञान पे आवरण पड़ा हुआ है, ज्ञानावर्णी कर्म का जोर है वहां पे बहुत ज्यादा। दूसरा, कुछ लोग हैं जो एक वर्ड पढ़ते हैं और पूरा समझ में आ जाता है मैटर की बात क्या बोलना चाह रहे हैं। इतना शार्प दिमाग चलता है, बिल्कुल साइंटिफिक, बिल्कुल कंप्यूटर माफिक। वो क्या है? उनका देखो ज्ञानावर्णी कम है, उदय में आ रहा है ज्ञानावर्णी है, इन कम है। किसी का ज़्यादा है कि कितनी 50 बुक पढ़ लेते, लेकिन फिर भी क्या समझ में आता है? बस टॉपिक का नाम याद रहता है। क्या है ये? ज्ञानावर्णी है। कुछ लोग हैं, आज कुछ बात सुनी, आज से मरते वक्त भी ध्यान रखते हैं, उसने ऐसा बोला था। ये क्या है? ये ज्ञान पे जो है आवरण कम था तो याद रख गए। जिनके ज्ञान पे ज़्यादा आवरण है वो भुला जाते हैं। अरे यार पता नहीं, कुछ लोग होते हैं नाम ही भूल जाते हैं। कल मिले थे और एक है मिलने वाले, वो कल मिले थे, आपको देखा तो है लेकिन नाम क्या है, भले ही रोज मिलते हो, नाम भूल जाते हैं। क्या है ये? ज्ञान पे आवरण पड़ा हुआ है। ये सब ज्ञानावर्णी के काम है। और सबसे बड़ी चीज जो रोज अपने साथ होता होगा, डिसीजन लेने जाते हैं अपन, कुछ ना कुछ डिसीजन लेने होते हैं लाइफ में। तो क्या होता है, डिसीजन कुछ लोग तो ऐसे लेते फटाफट। क्यों? दिमाग के जितने भी डॉट्स हैं ना फटाफट कनेक्ट होते हैं। और कुछ लोगों के धीरे, ट्यूबलाइट जो है धीरे जलती है कुछ लोगों की। ये क्या हो रहा है? ये ज्ञानावर्णी अपना काम दिखा रहा है, ज्ञानावर्णी कर्म। ये सब क्या है? ज्ञानावर्णी का काम है। एक मैंने कुछ एग्जाम्पल पढ़े थे। एक लड़का था कोई न्यूयॉर्क में या कहीं पे, और उसको पता नहीं कुछ प्रॉब्लम थी, वो कहीं गया न्यूयॉर्क, उसने ठीक कराया अपने आप को, जो भी हुआ उसको एक बार मतलब उसको कुछ समझ ही नहीं आता था। उसको फिर कुछ हुआ, जो भी हुआ, वो हेलीकॉप्टर में बिठाया उसको और 20 मिनट की न्यूयॉर्क की राइड दी, पूरे न्यूयॉर्क सिटी की। और 20 मिनट बाद उसको बोला भैया बनाओ ड्राइंग। तो उसने एक एक चीज़ वैसी की वैसी बिल्कुल व्यवस्थित बना दी या बता दी, एकदम बिल्कुल व्यवस्थित। जो जो चीज़ें उसने देखी एक एक चीज़ बिल्कुल पिन पॉइंट करके बता दी। क्या है ये? ये ज्ञान पे आवरण कम पड़ा था, सब जितना देखा सब बिल्कुल एकदम ध्यान रख लिया। और कुछ लोग होते हैं पूरा यूएस पूरा वर्ल्ड घूम आए, लेकिन कहाँ कहाँ गए थे नाम ही जगह के याद नहीं रहते। ये क्या है? ज्ञान पे आवरण पड़ा हुआ है। एक और पढ़ा था मैंने कि एक बच्चा है 11 साल की एज में क्या करा, उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया। कुछ लोग होते हैं कि 30 साल निकल जाते हैं जीवन के, फिर भी ग्रेजुएशन नहीं हो पाता। एक ही क्लास में 4 साल निकाल देते हैं। होता है, कुछ समझ में ही नहीं आता क्या है ये सब ज्ञानावर्णी कर्म। ये अपन क्या कर रहे हैं, ये सब काम देख रहे हैं क्या क्या काम होते हैं। और डेली लाइफ के काम बताएं आपको। घर पे अगर अपने को घर में अपनी वाइफ ने या अपने घर वालों ने, अब यहाँ पे तो ठीक है 2 लोग 3 लोग रहते हैं अपन जो भी हैं, वाइफ ने बोला कि ये सामान ला देना, और सामान लाना भूल जाते हैं। क्या है ये? डर तो ठीक है, डर वर की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। क्या है? ज्ञानावर्णी कर्म भूल जाते हैं अपन, याद ही नहीं रहता। अरे ज्ञानावर्णी कर रहा है वहाँ पे काम अपना, ज्ञान पे आवरण है, ध्यान ही नहीं रहता, याद ही नहीं रहता। निकले थे तब तो याद था लेकिन भूल गए। ये क्या है? ज्ञानावर्णी। और भी ऐसे बहुत सारे काम होते हैं। ये तो मैंने कुछ काम बोले कि ज्ञानावर्णी क्या क्या काम कर रहा है, कैसे कैसे खेल दिखा रहा है। और ये एक नारकी जो है उसको जितना अवधि ज्ञान है, दूसरे नारकी का अवधि ज्ञान उससे अलग है।
देव गति में जो पहले स्वर्ग का देव है सौधर्म इंद्र, उसके ऊपर आप जाओगे या आगे जाओगे, सौधर्म ईशान, ईशान का अवधि ज्ञान अलग है। ऊपर जाओगे आप 16वें स्वर्ग में, तो वहां का अवधि ज्ञान अलग है। सब जगह वेरिएशन है, ज्ञान में कितना वेरिएशन है। ये सब क्यों है, क्या कारण है? उसका कारण है ज्ञानावर्णी कर्म। ये ज्ञानावर्णी कर्म का काम है पूरा। इतनी बात अपने को अगर समझ में आई हो तो बहुत अच्छी बात है, और समझ में आई हो तो एक दो उदाहरण आप लोग दे दीजिए। कोई अपने को एकदम से सुनते सुनते याद आ गया हो कि अरे ये तो बहुत नॉर्मल है, बहुत सारे ज्ञानावर्णी के हमको एग्जाम्पल याद आ गए, बताइए। आप लोग बताने अब तक एक और एग्जाम्पल याद आ गया। कल क्लास चालू करी थी और मंगलाचरण कर रहा था मैं। मंगलाचरण वो रोज बोलते हैं, याद था, याद है। वो उसमें पहली लाइन बोली, दूसरी लाइन भूल ही गया मैं मंगलाचरण करते करते कल की क्लास में, और 2 मिनट रुका, याद ही नहीं आया, आगे चलना पड़ा। ये क्या है, ज्ञानावर्णी का उदय आ गया। आज याद है, आज आज बोल दिया बराबर। कब उदय आ जाए किस चीज़ का, वो आता रहता है उदय, उसमें क्या है। ये सब क्या है, ज्ञानावर्णी के काम होते हैं। अभी ये बात नहीं कर रहे बंधता क्यों है, क्यों आता है। अपना एम अभी सिर्फ ये है देखना, चीज़ों को देखना चालू करें। अभी अपन पहले हटाने का काम करेंगे, लेकिन पहले देखने का काम, ये हो क्या रहा है। जब समझ में आएगा ना हो क्या रहा है, फिर हटाने की बातें करेंगे, स्टेप बाय स्टेप, 1 स्टेप एट अ टाइम। बताइए, किसी को कोई एग्जाम्पल शेयर करना है ज्ञानावर्णी का? फिर नहीं तो हाँ जी चारू जी बताइए। मैं एक्चुअली ये कर्मों का काफी दिनों से समझने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने मुनि महाराज के भी प्रवचन सुने हैं, और वो संजीव जी गोदा के भी प्रवचन सुने हैं कर्मों पे। मुझे अभी तक कभी समझ में नहीं आया था, आज थोड़ा लग रहा है कि हाँ समझ में आया है। तो आई थिंक वो भी मेरे ज्ञान पे शायद आवरण अभी थोड़ा बढ़िया। पड़ा। हाँ ये बिल्कुल सही बात है। आपके ज्ञान पे जो आवरण था, हो सकता है इस समय ज्ञानावरणी इतना उदय में नहीं आ रहा है, बिल्कुल पॉसिबल है। बढ़िया बढ़िया, बराबर बात है। और कोई, बाकी सबको, किसी को कभी कोई आवरण आया है क्या? किसी को फील हुआ कि हाँ ज्ञान पे आवरण जैसा फील हुआ, कुछ कुछ क्लिक किया हो तो? अरे किसी को भी नहीं हुआ? ये क्या होता है, ये जो मति ज्ञान है ना, मति ज्ञान, जिस मति ज्ञान की बात करी, ये स्टेप बाय स्टेप होता है, एक साथ नहीं होता है। जैसे क्या होता है कि एग्जांपल देते हैं, जैसे अपन बैठे हैं यहाँ पे कमरे में, और ऊपर वो है, छत है साइड में, अपन बैठे हैं, देखा पहले क्या, छत पे कुछ है, पहले ये हुआ कुछ है, फिर अपना ध्यान गया क्या है, या तो ये फ्लैग है या कोई सा पक्षी है, ये कुछ है वाला काम हुआ। फिर कुछ है के बाद अच्छा अपन ने देखा, अरे ये तो ऐसा उड़ रहा है, अरे ये तो फ्लैग है, ये कंफर्मेशन हुआ। फिर क्या हुआ, अपन भूले नहीं उसको, हाँ ये तो फ्लैग ही है। ये जो मति ज्ञान होता है ना, ये स्टेप बाय स्टेप होता है। और जो ये केवल ज्ञान है, ये एक साथ होता है सब चीज़ों का, ये स्टेप्स नहीं लगती अपने को। मति ज्ञान में पकड़ में नहीं आता है कि ओ अभी मुझे कुछ हुआ, फिर पता चला कि अरे ये है या ये है। इसको बोलते हैं अवग्रह या अवाय धारणा। अवग्रह या अवाय धारणा, नाम सुन लीजिए, करेंगे सब याद हो जाएगा। हाँ बोलिए चारू जी। अंकित जी, मुझे थोड़ा सा एक ये चीज समझने की कोशिश कर रही थी मैं, कि केवली भगवान में और अरहत, तो केवली भगवान भी अरिहंत होते हैं? जब उन्हें केवल ज्ञान हो जाता है तो अरिहंत होते हैं वो भी? ठीक है, देखिए, केवली यानी कि जिनको केवल ज्ञान है, केवली यानी कि जिनके पास केवल ज्ञान है। अब केवल ज्ञान किन किन के पास है, किन किन के पास है केवल ज्ञान? एक अरिहंत भगवान के पास और एक सिद्ध भगवान के पास, दोनों के पास केवल ज्ञान है। अब एक और चीज, सबसे पहले आप केवली बनते हो, पहले केवल ज्ञान होता है। अपन बोलते हैं ना 4 कल्याणक, कौन कौन से? गर्भ, जन्म, तप, केवल ज्ञान और निर्वाण। ये केवल ज्ञान कल्याणक जब बना ना, जब अरहंत अवस्था प्रकट हो गई, और जब निर्वाण कल्याणक बना तो सिद्ध अवस्था हो गई। तो केवल ज्ञान छूटता नहीं एक बार होने के बाद। तो जितने भी भगवान हैं सब केवली हैं,
लेकिन कोई बोले कि ये केवल ज्ञानी ही है, अभी सिद्ध नहीं हुए, यानी कि अरिहंत हैं। क्लियर हो गया आपको? हाँ, तो तीर्थंकर भगवान और किसी और केवली में यही फर्क होता है कि वो समोशरण नहीं होता बस, और या और भी कोई फर्क होता है? और भी अंतर है तीर्थंकर और बाकी भगवान में। वो अंतर मैं आपको ग्रुप पे अभी एक स्क्रीनशॉट में बता दूंगा कि क्या क्या अंतर है। वो अलग विषय को अभी मैं यहाँ पे टच नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन है और भी अंतर। लेकिन केवल ज्ञान दोनों में है और दोनों भगवान है। तो केवल ज्ञान होने के बाद सभी को श्रुत ज्ञान और मति ज्ञान नहीं होता? हाँ, अरे जहाँ पे सूरज है वहां पे दिए का क्या काम? राइट, हाँ, नहीं, ठीक बात है। हाँ, ठीक है। चलिए, किसी को थैंक देना यू। एग्जाम्पल? चलिए, नहीं है किसी के पास एग्जाम्पल? और कोई किसी के पास एग्जाम्पल? नहीं तो फिर अपन इसको रिवीजन मोड में लेके जाते हैं 2 मिनट के, और क्विक क्वेश्चंस पूछते हैं यहाँ पे, और फिर अपन आगे का करते हैं बात। ये तो सब, अरे एक क्वेश्चन मेरे पास है, बहुत बड़ा क्वेश्चन, ये मैं व्हाट्सएप पे भी लिखूंगा और आपको सोच के आना है। अनुज भैया सुनना ध्यान से, आपको भी सोचना है। क्या है, ज्ञानावरणी की बिल्कुल। बात कर ली अपन। क्या बोलते हैं रोज पूजा में, धूप चढ़ाते वक्त क्या बोलते हैं? अष्ट कर्म दहनाय धूपम निर्वपामिति स्वाहा। क्या करना है? कर्मों का नाश करना है। अच्छा, ज्ञानावरणी कर्म का नाश करना है। क्यों नाश करना है? अरे अच्छी खासी लाइफ चल रही है, बढ़िया, कोई आईआईटी से पढ़ लिया, कोई एनआईटी से, कोई बिट्स से, बढ़िया बढ़िया कॉलेज से, बढ़िया बढ़िया जॉब कर रहे हैं, बढ़िया बढ़िया टीवी देख पा रहे हैं, बढ़िया बढ़िया घर वालों को देख पा रहे हैं, जान पा रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है? कुछ प्रॉब्लम हो, लाइफ बढ़िया स्मूथ चल रही है, कुछ प्रॉब्लम हो तो अपन नष्ट करने की बातें करें। वरना ठीक है, कम ज़्यादा तो ठीक है, आज कम कल ज़्यादा, कभी खुशी कभी गम, कभी 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 कम कभी ज़्यादा, उसमें क्या बात है? प्रॉब्लम क्या है? ज्ञानावरणी आ गया तो ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई कि इसको नाश करने का सोचें? लाइफ बढ़िया चल रही है, लाइफ की क्या प्रॉब्लम है ज्ञानावरणी आने से? अरे आज तक पता भी नहीं चला होगा ओ मेरे ज्ञान पे आवरण है, पता ही नहीं चला होगा ऐसा। तो अच्छा, जानो ही मत कभी, तो जानेंगे नहीं तो नष्ट करने की बात ही नहीं आएगी। तो ऐसी क्या प्रॉब्लम हो रही है ज्ञानावरणी से कि अपन इसको नष्ट करने का सोचें? अभी क्या प्रॉब्लम हो रही है अपने को, ये अपने को सोच के आना है। क्वेश्चन समझ में आया ना सबको? नहीं ये समझ में आया हो तो हाथ खड़ा कर देना। ठीक है, मैं ग्रुप पे भी लिख दूंगा। ठीक है, अब मेरे फटाफट क्वेश्चंस हैं। आज जो पढ़ा उस पे अपन क्वेश्चंस कर देते हैं। लास्ट 3 मिनट में आप लोगों को जवाब देना है। तो पहला क्वेश्चन है, निगोदिया जीव जो है, निगोदिया जीव, ठीक है, निगोदिया जीव के पास कार्बन शरीर होता है क्या? निगोदिया जीव है ना, अपन ने नाम पढ़ा निगोदिया जीव। अभी निगोदिया जीव समझाया नहीं है, लेकिन निगोदिया जीव एक नाम सुना अपन ने। ये एक इंद्रिय होता है, इनके पास कार्बन शरीर होता है क्या? एक औदारिक बताया था, एक कार्बन। हाँ, हाथ खड़े हुए। हाँ जी भारती जी बताइए। हाँ, होता है, कार्बन शरीर होता है, इसीलिए अलग अलग गति में जाते हैं। हाँ, जितने भी संसारी हैं सबके पास कार्बन शरीर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जो इंद्रिय और मन से होता है वो कौन सा ज्ञान है? इंद्रिय और मन की मदद से, सहायता से जो ज्ञान होता है उसे कौन सा ज्ञान कहते हैं? हाँ, अवनी जी बताइए। मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, ठीक है। पहले मति, हाँ ये अच्छा सत जवाब है। पहले मति ज्ञान होता है और मति ज्ञान के बाद शुद्ध ज्ञान होता है। फिर आगे और डिटेल जानना है तो शुद्ध ज्ञान से और शुद्ध ज्ञान होता है। इन स्टार्टिंग मति ज्ञान से ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नींबू खट्टा है, नींबू खट्टा है और इससे हम नींबू की शिकंजी बना सकते हैं। इसमें शुद्ध और मति ज्ञान क्या है? हाँ, विदुषी जी बताइए। नींबू खट्टा है मति ज्ञान
और इससे हम शिकंजी बना सकते हैं, ये शुद्ध ज्ञान। बढ़िया, ठीक है। मन पर्य ज्ञान किस गति में पाया जाता है? आप दो के अलावा और कोई है जवाब देने वाला? मन पर्य ज्ञान किस गति में पाया जाता है? हाँ, कौन बताएंगे? आप तीनों के अलावा और कोई आंसर नहीं देंगे क्या? भारती जी बोलिए। केवल मनुष्य गति में पाया जाता है। केवल मनुष्य गति में, ठीक है, बढ़िया। अब एक क्वेश्चन और ये है, ये जो शुरू में बात हुई थी भाव कर्म और द्रव्य कर्म की, तो भाव कर्म कौन कौन से हैं, नाम बताना है भाव कर्म के। हाँ भारती जी बताइए। मोह, राग, द्वेष। ठीक है, ठीक है। अब इसी का एक्सटेंशन, भाव कर्म का उपादान और निमित्त क्या है? आप उपादान बताइए, एक सिर्फ उपादान बताइए। भाव कर्म का उपादान क्या है? जीव। जीव, ठीक है। अब किसी और से पूछ लेंगे, लास्ट क्वेश्चन, भाव कर्म का निमित्त क्या है? कोई और नया, कोई? सब वही लोग हैं। हाँ अवनी जी बोलिए। द्रव्य कर्म। द्रव्य कर्म, ठीक है, बढ़िया, ठीक है, बढ़िया है। अपना इतना ही है आज ज्ञानावर्णी का। आगे अपन दर्शनावर्णी, अभी ये क्या, अभी ये वाले चल रहे हैं। आपको आगे और मज़ा आएगा, आयु कर्म और वो अंतराय वेदनी सब आएगा ना, और उसमें बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। थोड़ा सा धीरे धीरे चलेंगे अपन, समझ में आएंगी बातें। आज के लिए अपन इतने ही रखते हैं। होमवर्क में और जो भी है पोस्ट कर दूंगा ग्रुप में, आप उसमें रिप्लाई करिएगा। जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। है जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। 9 बार नमोकार मंत्र बोलेंगे और हम फिर स्वाध्याय पूर्ण करेंगे।